भाइयों को सौंप देनी हमारे चाहिए। साथ हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर बात करें तो आज जो फैसला आया है वो हिंदू पक्ष में फैसला आया और हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है यहाँ पर। वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अमित? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्ञान व्यापी का फैसला आने के बाद बनारस से लेकर अगर ईस्ट से लेकर वेस्ट और वेस्ट से लेकर साउथ तक सब जगह जश्न का माहौल है और इन सब के बीच लोगों के रिएक्शंस भी आने लगे। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य और इंडियन लीग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ हैं सुलेमान साहब। सुलेमान साहब, अब जब फैसला आ गया है, अब क्या कहेंगे सर आप? क्या फैसला आ गया है? फैसला क्या है? मजाक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को इसकी समाअत की, इसकी सुनवाई का अधिकारी नहीं है। 1991 में कोडिफाइड एक्ट आ गया, लॉ आ गया कि जो स्थिति जिस पूजा स्थल की वर्शिपिंग प्लेस की 1947 जैसी थी यथास्थिति बरकरार रखा जाएगा, उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकेगा, उसे कोई सुनवाई नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने फैसला कर दिया है। कैसे कर दिया? क्या सर, आप न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं? आप न्यायालय से ऊपर थोड़ी ना है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, न्यायालय जो पक्षधर बन जाए किसी का, वो न्यायालय नहीं रहता है। वो न्यायालय के नाम से एक धब्बा बन जाता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज की कुर्सी पर बैठे हुए इन महोदय ने जो निर्णय दिया है वो देश की जुडिशरी को बदनाम करने वाला है, दागदार करने वाला है। उनको अधिकार ही नहीं था। और ये उच्चतर न्यायालय में 2 मिनट भी ठहरने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने फैसला दिया, पता नहीं किसको खुश करने के लिए दे दिया है। तो आप किसको खुश करने के लिए सब बता रहे हैं? न्यायालय पे आप आरोप कर रहे हैं, आप न्यायालय पे आरोप सीधा लगा रहे हैं कि न्यायालय ने आप हंसी बता रहे हैं, इससे कुछ आप सुनने क्या मैं सुन रहा हूं? आप सुनने की आदत डालिए। क्या सुनने की? आप पक्षधर न बनिए। आप भी देखिए, देश कानून से चलेगा। कानून से तो आपके और कानून 1991 में जो बना है वो देश की पार्लियामेंट ने बनाया है। देश जश्न मना रहा है, मुस्लिम समाज जश्न मना रहा है, आरतियां कर रहे हैं शिव की, और आप विरोध कर रहे हैं। आप न्यायालय पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। देश जश्न नहीं मना रहा है। वो 15-20% लोग देश के सिनेरियो को हाईजैक कर रहे हैं और ये जश्न शॉर्ट लिव्ड है, ये चलने वाला नहीं है। देश कानून से ही चलेगा। लौट कर आना पड़ेगा, 15% को भी मानना पड़ेगा। मतलब आप फैसला करेंगे वो मान्य है? आप जस्टिस हैं कोई? हम नहीं। आप जस्टिस हैं, आप एक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य हैं, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद आप ऐसा कह रहे हैं? जो ये फैसला आया है वो जस्टिस का फैसला नहीं है, वो एक डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज का फैसला है और जिसका उनको अधिकार ही नहीं है। ये मैं कह रहा चाहूँ, उनको अधिकार नहीं था सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। वो फैसला देकर के हम सुनवाई करेंगे, ये फैसला देकर उन्होंने देश की जुडिशरी को दागदार किया है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे। और ये उनका फैसला टिकने वाला नहीं है। ये कलदम आप ये देखिए कि आज का दिन इतना बड़ा उत्सव, जब न्यायालय ने फैसला दिया, हर समाज के लोग जश्न मना रहे हैं, मुस्लिम समाज की महिलाएं आरती कर रही हैं और कह रही हैं कि ये चीज आज अच्छी हुई। आप ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज की है कि नहीं हमें नहीं मालूम। ये सब प्लांटेड हो सकता है। ये सरकार ऐसे करती है। सरकार जिन लोगों की अब हम सब जानते हैं, पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है। हो सकता है कुछ महिलाओं को बुर्का पहना के भेज दिया गया हो, कुछ महिलाओं को प्लांटेड किया गया हो। कोई भी मुस्लिम महिला या पुरुष किसी देवी देवता की आरती नहीं करेगी अगर वो मुस्लिम है महिला या मुस्लिम है पुरुष। सर, इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य की हैसियत से आप ये बात कह रहे हैं? ये मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं इंडियन नेशनल लीग का प्रेसिडेंट हूँ, मैं पर्सनल बोर्ड का संस्थापक सदस्य हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। जब स्टेब्लिश लॉ के खिलाफ, कोडिफाइड एक्ट के खिलाफ कोई चीज़ आएगी तो मेरी प्रतिक्रिया जो हो रही है वो नेचुरल है, वही होगी। सर, आपका मतलब है एवरीथिंग इज अगेंस्ट लॉ, आप इसे नियम? एग्जैक्टली इट इज अगेंस्ट द कोडिफाइड अमित, लॉ। जरा इनसे ये भी पूछिए क्योंकि जिस तरीके से ये अपनी बातें रख रहे हैं, इससे तो साफ तौर पर यही लग रहा है कि इनको लगता है कि जो फैसला आया वो गलत है। ये अभी इन्होंने ये भी कहा है कि देश जो है वो कानून से चलता है। जब कानून के हिसाब से सब कुछ चीजें चल रही हैं तो इनको ऐतराज किस बात का है? हर जगह जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो भी आरती करती हुई नजर आई है, पूजा पाठ करते हुए नजर आई है। क्या ये तस्वीरें इन्हें नजर नहीं आई क्या अभी तक? कोर्ट ऑफ लॉ, दिस जज, बिकॉज ही हैज। आप खुद कह रहे हैं कि आप एक देश के नागरिक हैं, मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही है, देश जश्न मना रहा है, आप क्या लॉ से ऊपर हैं? मैं नहीं हूँ लॉ से ऊपर, लॉ सबसे ऊपर है। इन जज साहब से भी ऊपर है लॉ। और कोडिफाइड एक्ट कहता है कि 1947 में जो पूजा स्थल जिस स्थिति में देश को मिला है, हमें धरोहर मिली है, विरासत में मिली है, हमें उसे यथास्थिति रखना है। उस पर कोई डिस्प्यूट किया जाए उसे सुनना नहीं है। तो उन्होंने सुन लिया। ये सुनने के लिए उन्होंने आमंत्रित कर लिया है कि नहीं सुनेंगे हम,
तो उन्होंने कलंकित किया है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आईना दिखा रहा हूं कि ये उन्होंने अच्छा, ना पर्सनल व्यू नहीं, इट इज अ लीगल व्यू of a law student. I am a law student. I know the law. Sir, you are a law student. That does not stand that you are going to frame it the decision of a court. You are not supposed to do that. Actually, he has no authority whatsoever to pronounce such a judgment on such a case, which is governed by Codified Act 1991, that the worshipping places will remain intact, whatever position and status we got at the time of independence. Sir, being a national president of Indian National League and being a citizen of India, I would like to ask you, entire Indian citizen, it starts from Kashmir to Kanyakumari, is happy after this. Only Muhammad Suleiman is prepping in it. बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बीच का जो घटनाक्रम हुआ है काशी कॉरिडोर के